क्या आपने कभी सोचा है कि स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों होता है? क्या इसका संबंध किसी प्राचीन श्राप से है? इस रहस्यमयी और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण विषय को आज हम गहराई से एक कथा के माध्यम से जानेंगे। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर महीने प्रत्येक स्त्री को मासिक धर्म के दर्द से गुजरना पड़ता है, लेकिन क्या इस प्राकृतिक प्रक्रिया का कोई दैवीय कारण है या इसके पीछे कोई ऐसा श्राप छुपा है जो सदियों से चला आ रहा है? इस वीडियो में हम आपको एक विशेष कहानी के माध्यम से उस श्राप के बारे में बताएंगे जिसके कारण स्त्रियों को यह मासिक धर्म की पीड़ा झेलनी पड़ती है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि प्राचीन मान्यताओं में इस श्राप का क्या अर्थ है और किस कारण से इसे स्त्रियों के जीवन का हिस्सा माना गया। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को किन किन कार्यों को करने से बचना चाहिए और क्यों इस दौरान स्त्रियों को कई समाजों में अछूत जैसा माना जाता है। राधे राधे प्रिय दर्शकों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कथा को पूरा अवश्य ही सुनें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि जो भी दर्शक इस कथा को पूरा सुनते हुए कमेंट में हर हर महादेव लिखें, आपको उनके ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा तथा उनका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरिएगा। एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के पास आईं और बड़े विनम्र स्वर में बोलीं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक ऐसी शंका उठी है जिसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। इस संसार में जो कुछ घटता है उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य होता है और आप ही वह हैं जो हर रहस्य की गहराई को जानते हैं। भोलेनाथ ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे देवी पार्वती, तुम्हारे हृदय में जो भी शंका है उसे निसंकोच होकर मुझसे कहो, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान करूंगा। तब माता पार्वती ने अपनी पहली शंका प्रकट की, हे नाथ, स्त्रियों को मासिक धर्म का कष्ट क्यों सहना पड़ता है? क्या इसके पीछे कोई श्राप छुपा है? और यदि हां, तो वह श्राप क्या है? माता पार्वती ने फिर अपना दूसरा प्रश्न पूछा, मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को किन किन कार्यों से बचना चाहिए जिससे वे किसी पाप से मुक्त रह सकें? भोलेनाथ ने गंभीरता से पार्वती की ओर देखा और कहा, हे पार्वती, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर न केवल स्त्रियों के लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। इस रहस्य का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा जो पवित्र और कल्याणकारी है। भोलेनाथ ने कथा आरंभ की। सृष्टि के आरंभिक काल की बात है। उस समय एक पावन नगरी थी जिसका नाम सिद्धपुर था। इस नगरी में विभूति नाम का एक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। विभूति वेदों और शास्त्रों में पारंगत, तेजस्वी और धर्मपरायण था। उसके समर्पण और आचरण के कारण नगर के सभी लोग उसका सम्मान करते थे। वह प्रतिदिन यज्ञ करता, दान पुण्य करता और संध्या उपासना भी करता। उसके घर में धन संपत्ति और सभी प्रकार का सुख समृद्धि थी। भोलेनाथ ने आगे कहा, विभूति की पत्नी संध्या भी अत्यंत धर्मपरायण और चरित्रवान थी। वह एक पतिव्रता स्त्री थी और अपने पति के हर कार्य में उसे सहयोग करती थी। एक दिन दोनों ने अपने घर पर महादेव की पूजा का आयोजन करने का निश्चय किया। संध्या ने अपनी भक्ति और श्रद्धा से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए और विभूति ने पूरे नगर के ब्राह्मणों और नगरवासियों को पूजा में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। पूजा के दिन संपूर्ण नगर से ब्राह्मण और अन्य आमंत्रित लोग विभूति के घर आए। विभूति ने प्रत्येक अतिथि का स्वागत किया, विधिपूर्वक उनकी पूजा की और भोजन कराया। पूजा संपन्न होने के बाद विभूति ने सभी को वस्त्र और अन्य सामग्री का दान दिया, जिससे सभी का हृदय प्रसन्न हो उठा। हर व्यक्ति विभूति को आशीर्वाद देते हुए घर से विदा हुआ। भोलेनाथ ने कथा को विस्तार से समझाते हुए कहा, पूजा संपन्न होने के बाद विभूति अपने घर के द्वार पर गया और उसने देखा कि उसके घर के सामने एक कुत्ता और बकरी बैठे हुए थे। ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। कुत्ते ने बकरी से कहा, तूने बिना स्नान किए भोजन क्यों कर लिया? यह अशुद्धता है। इस पर बकरी ने उत्तर दिया, मेरी प्रकृति ऐसी ही है, मैं भोजन के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकता। जब ब्राह्मण विभूति ने उस कुत्ते और बकरी की बात सुनी तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। यह देखकर उसके मन में ख्याल आया कि ये कुत्ता और बकरी और कोई नहीं बल्कि उसके माता पिता ही हैं
जो अपने पिछले जन्म के पाप कर्मों के कारण इस जन्म में कुत्ता और बकरी बन गए हैं। विभूति यह सोचकर अचंभित था कि आखिर उसके माता पिता को भगवान ने किस पाप के कारण पशु रूप में जन्म दिया। विभूति पूरी रात इसी चिंता में डूबा रहा कि वह अपने माता पिता के उद्धार के लिए क्या कर सकता है। भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए उसने रात बिताई। उसके मन में विचार आया कि शायद मुनि अगस्त्य ही उसके माता पिता की आत्मा को मुक्ति दिलाने का उपाय बता सकते हैं। अगली सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर विभूति तुरंत मुनि अगस्त्य के आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम में प्रवेश करते ही मुनि अगस्त्य ने उसका स्वागत किया और बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप यहां किस कारण से आए हैं? आप अत्यंत चिंतित और दुखी प्रतीत हो रहे हैं। कृपया मुझे बताइए कि आपके दुख का कारण क्या है। विभूति ने प्रणाम करते हुए कहा, हे मुनिवर, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया, लेकिन मैं यहां अपनी एक शंका लेकर आया हूं जो मुझे अत्यंत कष्ट दे रही है। कृपया मुझे इस शंका से मुक्त करें और मार्गदर्शन करें। मुनि अगस्त्य ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, आप निसंकोच होकर अपनी शंका मुझसे पूछें, मैं अवश्य आपकी चिंता का समाधान करूंगा। विभूति ने अपनी बात आरंभ की। हे मुनिवर, कल मैंने अपने घर पर भगवान भोलेनाथ का पूजन करवाया और ब्राह्मणों एवं भूखे लोगों को भोजन कराया। सब कुछ विधिपूर्वक संपन्न किया। जब मैं अपने अतिथियों को द्वार तक छोड़ने आया तो मैंने देखा कि एक कुत्ता और एक बकरी मेरे द्वार के सामने खड़े होकर वार्तालाप कर रहे थे। उस कुत्ते ने बकरी से कहा, देखो, हमारे पुत्र ने अपने घर में भगवान की पूजा की है, लेकिन आज वहां एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची। हमारे पुत्र के घर में एक विषधर ने दूध के बर्तन में अपना विष उगल दिया था। अगर उस विषैले दूध से कुछ बनाया जाता तो सभी का जीवन संकट में पड़ जाता। मैंने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस विषैले दूध को पी लिया ताकि किसी का अनिष्ट न हो, लेकिन जब मेरी पुत्र वधू ने मुझे देखा तो उसने मुझे अपमानित किया और डंडों से मारा। विभूति ने मुनि अगस्त्य से पूछा, हे मुनिवर, यह क्या रहस्य है? मेरे माता पिता को इस पशु रूप में क्यों जन्म लेना पड़ा? मैं अपने माता पिता के उद्धार के लिए क्या करूं? मुनि अगस्त्य ने गंभीरता से सुना और बोले, हे विभूति, इस जन्म में ही नहीं, पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का प्रभाव भी आत्मा पर पड़ता है। तुम्हारे माता पिता अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही इस जन्म में यह रूप धारण करने को विवश हुए हैं, लेकिन तुम भगवान भोलेनाथ की उपासना करते हुए सच्चे मन से सेवा और श्रद्धा के साथ प्रायश्चित करोगे तो उनके उद्धार का मार्ग अवश्य खुलेगा। मुनि अगस्त्य की बातें सुनकर विभूति का मन शांति से भर गया। उसने ठान लिया कि वह अपने माता पिता के उद्धार के लिए पूरी निष्ठा से भगवान भोलेनाथ का आह्वान करेगा और अपने सभी कर्तव्यों को श्रद्धा से निभाएगा। कुत्ते की बात सुनकर वह बकरी बहुत दुखी हो गई और फिर उसने अपना दुख भरा वृतांत सुनाना शुरू किया। वह बोली, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें अपने कष्ट का कारण बताती हूं। पिछले जन्म में मैं इसी ब्राह्मण की मां थी। आज इसने पूरे विधि पूर्वक सभी को भोजन कराया, पर मुझ पर, अपनी ही मां पर, उसने एक पल भी ध्यान नहीं दिया, न ही मुझे एक बूंद जल पिलाया। बालकृष्ण ने मुनि अगस्त्य से कहा, हे मुनिवर, इस प्रकार अपने माता पिता को कुत्ता और बकरी के रूप में देखकर मेरा हृदय पीड़ा से भर गया है। रात भर मेरी आंखों से नींद दूर रही। मैं यही सोचता रहा कि मैंने हमेशा धर्म का पालन किया है, फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कष्ट क्यों झेलने पड़ रहे हैं? हे मुनिवर, यही मेरी शंका है और इसी कारण आज मैं आपके पास आया हूं। कृपा करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताइए कि मेरे माता पिता को यह दुर्दशा क्यों सहनी पड़ रही है और उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। मुनि अगस्त्य ने ध्यान लगाकर बालकृष्ण के माता पिता के पूर्व जन्म के कर्मों को देखा। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, हे बालकृष्ण, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जिनके कारण उन्हें इस जन्म में यह पशु रूप मिला है। बालकृष्ण ने पूछा, हे गुरुदेव, कृपा करके बताइए, आखिर कौन से पाप थे जिनके कारण मेरे माता पिता को यह रूप मिला? मुनि अगस्त्य ने कहा, ध्यान से सुनो, यह कुत्ता जो तुम्हारे पिता के रूप में है,
पिछले जन्म में बसंतपुर नगर के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे। उन्होंने एकादशी का व्रत रखा था, परंतु उसे बीच में ही तोड़कर भोजन कर लिया। न तो उन्होंने व्रत के दिन दान पुण्य किया और न ही द्वार पर आए भिक्षुकों को भोजन कराया। पितरों का श्राद्ध भी उन्होंने ठीक से नहीं किया। साथ ही मासिक धर्म के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाए, जो इस पाप का कारण बना। इसी कारण उन्हें इस जन्म में कुत्ते का रूप मिला है। इसके बाद मुनि ने कहा, अब सुनो, यह बकरी जो इस जन्म में तुम्हारी मां का पुनर्जन्म है, पिछले जन्म में उसने मासिक धर्म के दौरान भोजन तैयार किया और भगवान की पूजा अर्चना की। उसने तुलसी को जल चढ़ाया और मासिक धर्म के समय ही भगवान को भोग भी अर्पित किया। यह सभी कर्म धर्म के विरुद्ध थे और इससे उसे भारी पाप लगा। इसलिए इस जन्म में उसे बकरी के रूप में जन्म लेना पड़ा है। मुनि ने आगे समझाया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ से दूर रहना चाहिए। इन दिनों में स्त्री को पेड़ पौधों को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इससे भी दोष लगता है। इन दिनों स्त्री को बाल धोने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह उसके पति की आयु में कमी ला सकता है। मासिक धर्म के समय स्त्री के साथ संबंध बनाना भी घोर पाप है। जो पुरुष इन दिनों में स्त्री के वस्त्रों का स्पर्श करता है, उसे भी पाप लगता है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का दोष होता है, लेकिन जब वह छठे दिन स्नान करती है तो ही पवित्र होती है। बालकृष्ण ने मुनि अगस्त्य के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, कृपया मुझे मेरे माता पिता की आत्मा की मुक्ति के लिए कोई उपाय बताने की कृपा करें। मुनि अगस्त्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखना आरंभ किया और बालकृष्ण के माता पिता के पाप कर्मों का बोध कर लिया। उन्होंने कहा, हे बालकृष्ण, तुम्हारे माता पिता के उद्धार का मार्ग कठिन है, परंतु यदि तुम निष्ठा और भक्ति के साथ कार्य करोगे तो अवश्य ही उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। अमावस्या के दिन तुम अपने माता पिता की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान का आयोजन करो। गौ माता की सेवा करो, उन्हें प्रेम पूर्वक भोग अर्पित करो और भगवान भोलेनाथ से उनके उद्धार की प्रार्थना करो। मुनि के उपदेशों को सुनकर बालकृष्ण ने अपने माता पिता के उद्धार का संकल्प लिया और जैसे मुनि अगस्त्य ने निर्देश दिए थे वैसा ही किया। अमावस्या के दिन उसने विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण किया, गौ सेवा की और भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन हो गया। उसकी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से उसके माता पिता के पापों का भार हल्का हो गया और अंततः उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। उसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वार्तालाप कर रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, मुझे स्त्रियों के मासिक धर्म के दौरान किए जाने वाले नियमों का महत्व तो समझ में आता है, परंतु कृपया मुझे यह भी बताइए कि आखिर किस कारण से स्त्रियों को यह कष्ट झेलना पड़ता है। क्या इसके पीछे कोई प्राचीन श्राप छिपा हुआ है? भगवान भोलेनाथ ने अपनी धीर गंभीर वाणी में कहा, हे देवी, यह एक प्राचीन कथा है जो स्त्रियों के जीवन में मासिक धर्म के आगमन के कारण को उजागर करती है। पूर्व काल में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था जिसका नाम कालरिपु था। वह युद्ध प्रिय और दुष्ट प्रवृत्ति का था। कालरिपु और उसके साथी असुर शक्तिशाली वृत्रासुर के साथ मिलकर स्वर्ग पर आक्रमण करने का षड्यंत्र रच रहे थे। उनके पास अति प्रबल और विनाशकारी अस्त्र शस्त्र थे। उनका प्रकोप ऐसा था कि सभी देवता उनके सामने असहाय हो गए और स्वर्ग छोड़कर ब्रह्मदेव के पास सहायता की याचना करने पहुंचे। ब्रह्मदेव ने देवताओं को निर्देश दिया, हे देवताओं, तुम महर्षि दधीच के पास जाओ। वे तुम्हारे लिए अपने शरीर की हड्डियों से ऐसे अद्भुत अस्त्रों का निर्माण करेंगे जिनसे तुम असुरों का विनाश कर सकोगे। देवता महर्षि दधीच के पास पहुंचे और उनसे विनम्रता से अपने संकट का वर्णन किया। महर्षि दधीच ने देवताओं की व्यथा को सुनकर संसार के कल्याण हेतु अपने शरीर की हड्डियां समर्पित करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से अपने शरीर को त्याग दिया और उसकी हड्डियों से कई अजेय अस्त्रों का निर्माण किया। उन अस्त्रों में से सबसे महत्वपूर्ण था वज्र, जिसे देवराज इंद्र ने धारण किया। वज्र अस्त्र को धारण कर सभी देवता असुरों के विरुद्ध युद्ध के लिए सज्जित हो गए। आकाश में देवताओं और असुरों के बीच भीषण संग्राम आरंभ हुआ। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा,
जिसमें असीम शक्ति और तप से बने अस्त्रों का प्रयोग हुआ। अंततः इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार वृत्रासुर पर किया और उसका वध कर दिया। परंतु जैसे ही वृत्रासुर की मृत्यु हुई, उसके शरीर से एक भयानक शक्ति निकली। यह शक्ति थी ब्रह्म हत्या का पाप। वृत्रासुर ने अपने जीवन में कई ब्राह्मणों की हत्या की थी, जिससे उसके शरीर में ब्रह्म हत्या का दोष था। इंद्र द्वारा वध किए जाने पर यह दोष वृत्रासुर के शरीर से निकलकर इंद्र का पीछा करने लगा। अंततः वह इंद्र के शरीर में प्रवेश कर गया, जिससे इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इस पाप से पीड़ित इंद्र अत्यंत दुखी हो गए और ब्रह्मदेव के पास जाकर अपने पाप का प्रायश्चित करने का उपाय पूछने लगे। ब्रह्मदेव ने कहा, हे इंद्र, मैं तुम्हें इस पाप से मुक्ति का उपाय बताऊंगा। उन्होंने ब्रह्म हत्या को इंद्र के शरीर से बाहर निकलने की आज्ञा दी और फिर उस शक्ति को एक स्थान देने का निर्णय लिया। ब्रह्मदेव ने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में विभाजित कर उसे कहा, तुम्हारा एक अंश अग्नि में निवास करेगा। जो भी व्यक्ति अग्नि को दूषित करेगा या उसका अपमान करेगा, तुम उसके शरीर में प्रवेश करोगी। दूसरा अंश जल में निवास करेगा। जो जल को दूषित करेगा, उस पर तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। तीसरा अंश पेड़ पौधों और वृक्षों में रहेगा। जो भी मनुष्य पेड़ों को अकारण काटेगा, उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अंत में ब्रह्मदेव ने अप्सराओं को बुलाकर उनसे कहा, हे अप्सराओं, इस ब्रह्म हत्या के चौथे भाग को तुम धारण करो, परंतु यह दोष मासिक रूप से तुम्हें कष्ट प्रदान करेगा और इसी कारण स्त्री जाति को मासिक धर्म का अनुभव करना होगा। अप्सराओं ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, यदि यह आपकी आज्ञा है तो हम इस भार को ग्रहण करेंगी, किंतु कृपया हमें इससे मुक्ति का कोई उपाय भी बताइए। ब्रह्मदेव ने कहा, तुम्हें इस दोष से पूर्ण मुक्ति तो नहीं मिल सकती, परंतु तुम्हारा यह कष्ट मासिक रूप में होगा और वह समय आने पर समाप्त भी हो जाएगा। यह तुम्हारे जीवन में एक चक्र के रूप में बना रहेगा और इसी में तुम्हारी मुक्ति का भी साधन होगा। मासिक धर्म के समय में तुम्हें विश्राम करने का अधिकार है और समाज के अन्य लोगों का यह दायित्व है कि वे तुम्हें इस अवधि में सम्मान और सहानुभूति दें। माता पार्वती ने इस कथा को सुना और भावुक हो उठी। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, स्त्रियों के इस कष्ट को सहन करने में मैं उनके साथ रहूंगी और उन्हें इस दौरान साहस और शक्ति प्रदान करूंगी। मैं यह संकल्प लेती हूं कि इस कष्ट को सहते हुए भी स्त्रियां अपनी शक्ति और गरिमा बनाए रखेंगी। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के इस संकल्प को स्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। हे देवी, आपका यह संकल्प न केवल स्त्रियों को साहस देगा, बल्कि उन्हें सम्मान और समाज में विशिष्ट स्थान भी प्रदान करेगा। आपकी यह ममता और करुणा स्त्रियों के लिए एक शक्ति बनकर उनके जीवन में प्रकाश फैलाएगी। इस प्रकार प्राचीन समय से यह मान्यता बनी कि स्त्रियां मासिक धर्म के दौरान एक विशेष आशीर्वाद और साहस की प्रतीक बन गईं। यह न केवल उनके शारीरिक कष्ट का समय होता है, बल्कि यह उनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान को भी वर्जित करता है। ब्रह्मदेव ने गंभीर स्वर में अप्सराओं से कहा, हे अप्सराओं, इस संसार में हर कर्म का परिणाम अवश्य होता है। जो पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ संबंध बनाएगा, उसमें ब्रह्म हत्या का दोष प्रवेश कर जाएगा। यही नहीं, ब्रह्म हत्या के इस पाप को बांटने के लिए इसे 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा वृक्षों में और चौथा स्त्रियों के भीतर। यही कारण है कि स्त्रियों को मासिक धर्म का अनुभव होता है, जो एक पवित्र और प्राकृतिक चक्र होते हुए भी इस दोष का एक प्रतीक है। इसीलिए जो पुरुष मासिक धर्म के समय स्त्री को स्पर्श करता है या उससे संबंध बनाता है, वह इस पाप का भागी बनता है और उसके जीवन में ब्रह्म हत्या का प्रभाव आ सकता है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, हे देवी, मैंने तुम्हें यह कथा सुनाई कि किस तरह स्त्रियों को मासिक धर्म का चक्र इस संसार के कुछ अप्रकट दोषों का प्रतिफल बन गया। इसी कारण मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को कुछ कार्यों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, ताकि वे इस काल में आराम कर सकें और खुद को शुद्धता की स्थिति में बनाए रख सकें। माता पार्वती ने ध्यानपूर्वक यह कथा सुनी और फिर उन्होंने भगवान से कहा, हे महादेव,
आपसे यह ज्ञान प्राप्त करके मैं स्वयं को धन्य मानती हूँ। इसीलिए मैं यह वचन देती हूँ कि जो भी स्त्री मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करेगी या पति के साथ संबंध बनाएगी, उस घर में मैं प्रवेश नहीं करूंगी। यह समय स्त्रियों के विश्राम का समय है और यह नियम उन्हें पवित्रता और शांति में बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। तो मित्रों, यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है कि मासिक धर्म न केवल एक शारीरिक चक्र है, बल्कि उससे जुड़े नियम और मान्यताएं भी एक गहन पौराणिक कथा पर आधारित हैं। यही कारण है कि मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को कुछ विशेष कार्यों से दूर रहने का परामर्श दिया गया है। इस कथा का संदेश यह भी है कि हमें इस चक्र को पवित्रता और सम्मान के साथ देखना चाहिए, न कि इसे किसी प्रकार की हीन भावना से। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। देवों के देव महादेव सदैव आपकी रक्षा करें और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय महाकाल, जय भोलेनाथ।